आज की दुनिया में ध्यान लगाना कितना जरूरी है और उतना ही मुश्किल भी। हाँ बिल्कुल। इसी चुनौती पर डैनियल गोलमैन की किताब फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस काफी रोशनी डालती है। हाँ, और ये किताब सिर्फ एकाग्रता के बारे में नहीं है। ये बताती है कि ध्यान असल में उत्कृष्टता की नींव कैसे है। हमारा विश्लेषण गोलमैन की जो 2013 की बेस्टसेलर है उसके सारांश पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिक शोध भी है और प्रैक्टिकल सलाह भी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गोलमैन का एक मुख्य विचार है कि ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। बिल्कुल। इस्तेमाल से मजबूत होता है और ना करने पर जाहिर है कमजोर। उन्होंने 3 तरह के फोकस बताए। आंतरिक मतलब खुद पर ध्यान देना, जी। अन्य यानी दूसरों पर ध्यान देना, और बाहरी यानी अपने आसपास की दुनिया और सिस्टम्स पर ध्यान देना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक तरह का फोकस काफी नहीं है ना? हाँ सही। जीवन के लिए इन तीनों में क्या कहते हैं महारत हासिल करना जरूरी है। आंतरिक फोकस से हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, अन्य फोकस से सहानुभूति बढ़ती है, सामाजिक समझ बढ़ती है, और बाहरी फोकस हमें दुनिया के बड़े पैटर्न, बड़े सिस्टम समझने में मदद करता है। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों को सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर ये इतना सीधा है तो हम अक्सर ध्यान क्यों खो देते हैं? मतलब विकर्षण कहाँ से आते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहीं पर विकर्षणों की भूमिका आती है। गोलमैन 2 तरह के विकर्षण बताते हैं। अच्छा। एक तो संवेदी, जैसे बाहर का शोर, कोई आवाज, जैसे फोन बज गया। हाँ, या पास के टेबल पर कोई जोर से बात कर रहा हो। और दूसरे होते हैं भावनात्मक, मतलब अंदरूनी चिंताएं। हाँ, ये वाले ज्यादा मुश्किल होते हैं शायद। बिल्कुल। और भावनात्मक विकर्षण अक्सर ज्यादा परेशान करते हैं। देखिए, पास में हो रही बातचीत से बचने के लिए आप शायद हेडफोन लगा लें या जगह बदल लें। हाँ, मुमकिन है। पर अपने मन में चल रही किसी बिल की चिंता या कोई अधूरी बहस, वो तो आपके साथ ही चलती है। जैसा गोलमैन कहते भी हैं कि हमारे आसपास के लोगों की बातचीत उतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी हमारे अपने मन की बकबक है। इससे निपटना वाकई ज्यादा मुश्किल है। इस अंदरूनी भटकाव को समझने के लिए गोलमैन सोचने के 2 तरीकों की बात करते हैं ना? जी। बॉटम अप और टॉप डाउन। जी हाँ। बॉटम अप हमारी वो सहज तेज प्रतिक्रिया, इंस्टिंक्टिव। हाँ, जैसे अचानक कोई तेज आवाज सुनकर चौंक जाना, वो लिजर्ड ब्रेन वाली बात। बिल्कुल, ऑटो पायलट मोड जैसा। जबकि टॉप डाउन सोच जो है वो विचारशील है, धीमी और तर्कसंगत। अच्छा। ये हमारा मैनुअल कंट्रोल है। ये हमें योजना बनाने, विश्लेषण करने और सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। और यही टॉप डाउन सिस्टम हमें उन बॉटम अप आवेगों को, मतलब अंदरूनी चिंताओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, ताकि हम काम पर ध्यान लगा सकें। पर आपने कहा था बॉटम अप भी कभी-कभी। हाँ बिल्कुल। किसी चीज में महारत हासिल करने पर, जैसे कोई एथलीट है, उनके लिए बॉटम अप प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल हो सकती है। वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। क्या कभी ध्यान का भटकना फायदेमंद भी हो सकता है? गोलमैन कहते हैं हाँ। अरे हाँ, ये तो होता है। कभी कभी किसी मुश्किल समस्या का हल तब सूझता है जब हम उस पर सीधे ध्यान नहीं दे रहे होते। हाँ, जैसे टहलते हुए या नहाते समय। बिल्कुल, ये भटकता मन है या माइंड अड्रिफ्ट, जैसा गोलमैन कहते हैं, और ये असल में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। उनका एक उदाहरण भी है, दिवा स्वप्न रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। और ये भी कि ADHD जैसी स्थितियों वाले लोगों में शायद रचनात्मकता ज्यादा होती है। जी हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा दिखाती हैं, शायद इसलिए कि उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से ज्यादा भटकता है। लेकिन यहाँ संतुलन साधना बहुत जरूरी है। संतुलन, हाँ। अगर मन हमेशा ही भटकता रहे तो कोई काम पूरा कैसे होगा? यहीं पर ध्यान की थकान या अटेंशन फिटीग का खतरा आता है। लगातार फोकस करने की कोशिश से मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इस थकान और भटकाव से कैसे निपटें? कोई तरीका है? हाँ, 2 महत्वपूर्ण उपकरण हैं, मेटा अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। मेटा अवेयरनेस, ये क्या है? मेटा अवेयरनेस का मतलब है अपने ध्यान पर ही ध्यान देना। मतलब ये जानना कि आपका ध्यान कहाँ है। वो पल जब आप महसूस करते हैं, अरे मेरा ध्यान तो कहीं और चला गया है। अच्छा, मतलब होश आना कि ध्यान भटक गया। बिल्कुल। जैसा गोलमैन कहते हैं, मन भटकने का तोड़ मेटा अवेयरनेस है। ये ध्यान वापस लाने का पहला कदम है। और माइंडफुलनेस का अभ्यास, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, इसी मेटा अवेयरनेस मांसपेशी को मजबूत करता है।
ये आपको बिना खुद को कोसे धीरे से ध्यान वापस लाने में मदद करता है। अच्छा, गोलमैन कुछ और जरूरी तत्वों पर भी जोर देते हैं, जैसे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जी, यानी ये समझना कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, ये आंतरिक फोकस से जुड़ा है। और इच्छा शक्ति, विल पावर के बारे में भी कुछ कहा उन्होंने। हाँ, इच्छा शक्ति को वो एक तरह की मानसिक ऊर्जा मानते हैं जिसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे कोई टेम्पटिंग चीज है, मान लीजिए केक, तो उसे सिर्फ एक तस्वीर की तरह देखना। दिलचस्प तरीका है। और दूसरों को पढ़ना, रीडिंग अदर्स। हाँ, वो अन्य फोकस का हिस्सा है। इसमें सहानुभूति आती है और जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, अशाब्दिक संकेत, उन्हें समझना शामिल है। और अगर हम इन सबको जोड़कर बड़ी तस्वीर देखें तो गोलमैन का संदेश सिर्फ व्यक्तिगत उत्पादकता से कहीं आगे जाता है ना। बिल्कुल, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, क्या सिर्फ अपनी जरूरतों पर या फिर समाज, पर्यावरण, भविष्य जैसी बड़ी चुनौतियों पर भी। उनका तर्क है कि एक बेहतर दुनिया के लिए हमें अपने सामूहिक बाहरी फोकस को ज्यादा व्यापक और दूरदर्शी बनाना होगा। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि फोकस कोई साधारण स्विच ऑन ऑफ करने वाली चीज नहीं है, ये एक जटिल कौशल है। हाँ, बिल्कुल। इसमें आत्म जागरूकता, एकाग्रता, भावनाओं पर काबू और यहाँ तक कि मन के भटकाव को भी सही ढंग से संभालना सब शामिल है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ व्यावहारिक कदम क्या निकल सकते हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला, खुद को समझें, अपने ध्यान की आदतें पहचानें, कब और क्यों भटकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। जी। दूसरा, अपने लिए सही रणनीतियां विकसित करें, चाहे वो माइंडफुलनेस हो या नियमित ब्रेक लेना या अपने काम करने का माहौल बदलना। और तीसरा, फोकस को साधना सीखें, मतलब ये जानना कि कब कसकर पकड़ना है और कब ढील देनी है, और सचेत रूप से चुनें कि आप अपना कीमती ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं, काम पर, पढ़ाई पर या दुनिया और दूसरों पर। बहुत खूब। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। गोलमैन बाहरी दुनिया और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने को महत्व देते हैं। जी। अगर हम सचेत रूप से अपने ध्यान का दायरा खुद से हटाकर दूसरों और दुनिया की तरफ ज्यादा बढ़ाएं, तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव और प्राथमिकताएं कैसे बदल सकती हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।